हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड आई केयर। मैं डॉक्टर ब्रिजलता। इस कोरोना के टाइम पे इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक ओवर यूज़ हो रहा है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हम अपने हेल्थ के लिए कितना नुकसान कर रहे हैं। लोग बिना पूछे अपने आप दवाइयाँ खा रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि हम अपने आप इलाज कर लें। जनरली गूगल पे या हर जगह उनको दवाइयाँ पता चल जाती हैं और स्पेशली जो भी कोविड पेशेंट्स हैं उनको हम दवाइयाँ जो देते हैं, डॉक्टर्स जो कोविड पेशेंट्स को दवाइयाँ दे रहे हैं तो वो एक दूसरे से पता कर लेते हैं कि कौन सी दवा चल रही है। जनरली एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो लोगों को जैसे ही पता चलता है कि ये 4-5 दवाइयाँ हैं तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप ये दवाइयाँ ख़रीद के खा रहे हैं बिना ये जाने कि दवाइयाँ अगर अच्छी भी होती हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि अगर वो दवाइयाँ लेंगे तो उनके कितने हार्मफुल, कितने ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब कभी कभी जान भी जा सकती है क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे हार्ट ब्लॉकेज भी हो सकता है, हार्ट का रिदम ख़राब हो सकता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन। तो आइए आज हम बात करेंगे ऐसी ही ड्रग की जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि हमें ये डिस्कस करना है कि ये कोरोना के पेशेंट्स में दवा क्यों दी जा रही है। ये क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में काम करती है, एंटीबायोटिक दवा है, लेकिन ये एंटीवायरल दवा नहीं है। ये लोगों को समझना होगा, ये एंटीवायरल दवा नहीं है, बैक्टीरिया पे काम करती है। तो कोरोना के पेशेंट्स में ये होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है, लंग्स में पानी भर जाता है, लंग्स में निमोनाइटिस हो जाता है वायरस की वजह से। तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लगने के चांसेस होते हैं, यानी कि वायरस से तो उनके लंग्स डैमेज हो ही रहे हैं लेकिन साथ में बैक्टीरिया का ग्रोथ भी हो जाता है, तो उसके लिए ये दवा साथ में चलाई जाती है। लेकिन ये एंटीवायरल दवा नहीं है। हाँ, लेकिन ये ऐसा देखा गया कुछ स्टडीज़ में कि जब फॉरेन में जो भी स्टडीज़ हुई थी उसमें देखा गया कि इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करती है, यानी कि जो इंटरफेरॉन लेवल होता है बॉडी का, ये उस पर भी काम करती है। उसकी वजह से इस दवा को देखा गया कि जब ये दवा कुछ पेशेंट्स को दी गई तो वो कोरोना से रिकवर कर गए, मतलब उनका रिकवरी रेट फास्टर था। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई इस दवा को खाएगा, ये याद रखिए। तो आइए जानते हैं कि ये दवा है क्या। ये मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव सब तरह के बैक्टीरियाज पे काम करती है। सारे ग्राम नेगेटिव पे तो नहीं करती लेकिन कुछ ग्राम नेगेटिव्स पे करती है। तो ये हो गया इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एनालिसिस। इसलिए इस दवा को जब बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, स्पेशली गले का इन्फेक्शन या जेनाइटल गोनोरिया, उस टाइप के इन्फेक्शन, तो ये उसमें यूज़ की जाती है। अब ये काम कैसे करती है बैक्टीरिया पे? ये जनरली बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बैक्टीरिया जो ग्रो करता है किसी भी सेल में या उसमें, तो वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो ये जो दवा होगी वो क्या करेगी, बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। यानी कि बैक्टीरिया अगर प्रोटीन बना रहा है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपना काम करने के लिए, तो ये दवा प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब आइए बढ़ते हैं इसके यूजेस पे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। जनरली जो इसका यूज़ है वो होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में। तो फर्स्ट जो इसका यूज़ है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे कि फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, जितने भी सोर थ्रोट के इन्फेक्शंस होते हैं, निमोनिया, लंग के इन्फेक्शंस, और इनमें ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। दूसरा हो गया जितने भी जेनाइटल गोनोरिया, जेनाइटल इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिथ्राइटिस, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें भी ये काम करती है। कुछ केसेस में ये काम करती है ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस
रेजिस्टेंस वाले पेशेंट्स होते हैं तो एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम में ये यूज़ की जाती है। अब इसका डोसेज क्या होता है? डोसेज डिपेंड करता है इन्फेक्शन टू इन्फेक्शन की। अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें दिया जाता है 500 मिलीग्राम वंस अ डे फॉर 3 to 5 डेज़। तो आपने हमेशा देखा होगा कि एक पैकेट होता है जिसमें या तो 3 टैबलेट्स होती हैं या 5 टैबलेट्स होती हैं, तो उसको सिर्फ दिन में एक बार लेना होता है 3 या 5 दिन के लिए। दूसरा, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अगर होती हैं तो उसमें इसका सिंगल डोज ही सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है, एटिपिकल ट्यूबरकुलोसिस, उसमें इसका जो डोसेस है वो कम से कम कुछ महीने चलाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, यानी कि कोई भी अगर दवा हम लेते हैं तो उसके ड्रग इंटरेक्शंस भी होते हैं, यानी कि एक दवा को आप किसी और दवा के साथ ले सकते हैं। अगर किसी दवा के साथ ले रहे हैं तो उसके हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला, हार्ट पेशेंट्स में तो ये दवा बिल्कुल नहीं देनी है बिना डॉक्टर की सलाह के, यानी कि स्पेशली जिन लोगों को वारफेरिन थेरेपी चल रहा है या डिजॉक्सिन चल रहा है, उनको तो ये सीवियरली कंट्राइंडिकेटेड है, उनको तो देनी ही नहीं है। दूसरा, लिवर और किडनी के पेशेंट्स, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर लिवर और किडनी डैमेज है तो उसमें बिल्कुल नहीं देना है। ये भी मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के आप बिल्कुल नहीं ले सकते। तो पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, उसके बाद। तीसरा, अगर किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, यानी कि मतलब कान में सुनने की कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको नहीं देना है। फोर्थ, जितने भी ये एंटासिड्स होते हैं जो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के जो बने होते हैं उसमें नहीं देना है, क्योंकि ये जो एजिथ्रोमाइसिन जो ड्रग होती है उसका ये एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। तो ये सब, और एक इम्पॉर्टेंट जो कोलेस्ट्रॉल की दवाएं होती हैं, जो लिपिड लोअरिंग ड्रग होती हैं, स्टैटिन्स, उसके साथ भी इनको नहीं देना है। तो ये कुछ दवाएं हैं। साथ में एक अल्कोहल के साथ भी इस दवा को बिल्कुल नहीं लेना है। तो इनके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये हमेशा याद रखिए। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस दवा को लें। दूसरा ये कि ये दवा जो है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ़ है। अगर पेशेंट को या मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ की, तो वही दवा ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है हेल्थ और आई से रिलेटेड, या कोई भी और भी क्वेश्चंस, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।